हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। आपकी ऊर्जा, जो लोग इस जर्नी में हैं किसी भी तरीके से हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, क्योंकि इस जर्नी में परमपिता परमात्मा को मिलने की जो जर्नी है उसके तरीके अलग अलग होते हैं। सबका तरीका अलग होता है। जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं परमपिता परमात्मा से, उसी तरीके से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो, कौन कौन सी स्टेजेस पार कर ली है आपने। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे गॉडेस सत्या प्लेडियन, प्यारी सी ऊर्जा देना। सबसे पहले तो ये कार्ड शो कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप पहले इस एनर्जी में थे, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने विचारों को सही नहीं कर रहे थे। तो आपने 9 नंबर का मतलब ये होता है कि आपने अपना एक कार्मिक सर्कल पूरा कर लिया है। काफ़ी हद तक आपने नेगेटिविटी अपने आप से निकाल ली है, क्योंकि शुरुआत में तो यही चीज़ें होती हैं हमारी जर्नी में। आगे है, उसके बाद आपको बहुत हद तक ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपने इस पोजीशन को हासिल कर लिया है। ये भी 9 है, देखो 9 की एनर्जी है। आप क्लेम कर सकते हो, 9 लिखकर भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपके कार्मिक सर्कल भी पूरे होने वाले हैं, हो ही चुके हैं तकरीबन। इस कार्ड ने बता दिया है 9 ऑफ पेंटिकल। आपने इस पोजीशन से निकलकर इस पोजीशन में आ गए, बहुत हद तक आपने अपनी जर्नी को आगे ले गए हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो यूनिवर्स बहुत खुश होते हैं जब हम इस स्टेज पर चले जाते हैं, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। काफ़ी हद तक कार्मिक सर्कल पूरे कर लिए हैं, पीस में हो, शांति में हो, दुनियादारी की सभी चीज़ें हैं, और आसपास आपके जो वातावरण है बहुत प्यारा है, ज्ञान है, पक्षियों से जुड़ चुके हैं, जो हमारा सोल पर्पज होता है। अपनी मस्ती में ही देखो कोई लेडी खड़ी है, तो आपने ये पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स। और आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर एक इंसान है, उसने तलवार उठा रखी है। तलवार उठाने का मतलब ये नहीं होता कि तलवार किसी के मारनी है, ये एनर्जी लेवल का काम है, क्योंकि एनर्जी लेवल पर ही मैं बता रही हूँ कि आप कौन सी एनर्जी में हो। आप पहले जिन लोगों से डरते थे, फियर में होते थे, मतलब आप उनकी ज्यादतियाँ भी सहते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप में इतनी हिम्मत आ गई, चाहे आपका डीएम भी क्यों ना होए, आप उस इंसान को, अगर वो डिस्टॉर्टेड है, आपकी सोल उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप में इतनी हिम्मत आ गई है। इस कार्ड का मतलब यही है। यूनिवर्स ये चीज़ें देख के बहुत खुश होते हैं। देखो, एक इंसान है, अच्छा सिंहासन है, अच्छा क्राउन है, तलवार पकड़ रखी है, मतलब आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हो। ये दुनियादारी की चीज़ों का अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने सक्षम हो गए हो। तो जहाँ पर है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर एक इंसान है, बहुत सोच विचार करके, जहाँ जल आता है ना, तो आप डीपली सोचते हो कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, इन 2 रास्तों पर मैंने कैसे चलना है। आप बहुत डीपली सोच विचार करके उन रास्तों पर चलते हो, इसी को बैलेंस कहते हैं। तो आगे है द सन। सन क्या है? हमारे पिता हैं। सन हमारी आत्मा है। तो आपने अपनी आत्मा का रास्ता पकड़ लिया है, और अपने पिताश्री का आपको आशीर्वाद है। लेकिन थोड़े से कई सोल्स इमेच्योर हैं, वो चलते तो हैं लेकिन अपनी परवाह नहीं करते। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी सी गाइडेंस भी साथ साथ में मिलती है कि एक बच्चा है, घोड़े पर बैठा है, हाथ खुले रखे हैं, वो गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। इसीलिए परमपिता परमात्मा को, हमारे पिताश्री को, हमारे सूर्य देव को आपका फिक्र है। वो आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, इस जर्नी में चलना तो है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर इस शरीर का नहीं ख्याल रखोगे, जिसमें सभी देवी देवता बैठे हैं, विराजमान हैं, तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसीलिए सेल्फ लव में जाना बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल खुद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का होता है। हमारे गुरु होते हैं, जो आपके अंदर पेन थे, आपके कार्मिक के, पिछले जन्मों के। तो ये मतलब 3 चीज़ें हैं। आप किसी कार्मिक रिश्ते में फंसे हुए थे, चाहे कोई डीएम है चाहे डीएफ है। आपको उन चीज़ों से दर्द मिला, पेन मिला, क्योंकि जब हमें पेन मिलता है, जितना पेन मिलता है, हम परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाते हैं।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 नंबर जुपिटर का, गुरु का, बृहस्पति का। किसी भी ज्ञान को हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पेन सहना पड़ता है। जो आपके अंदर दर्द जमा हुआ है उसको बाहर निकालना पड़ता है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ते हैं, तभी हम ब्रह्मा विष्णु महेश से मिल सकते हैं, उस एनर्जी में आ सकते हैं। क्योंकि इस जर्नी में दर्द बहुत है, पेन बहुत है। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक पर्सन है, एक लेडी को लेकर आगे पीछे जल है, बोट में बिठा रखा है, चल पड़ा है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने अपनी जर्नी को आगे चलाना शुरू कर दिया है। बहुत स्मूथली आप अपनी जर्नी पे चल रहे हो। कैसे चल रहे हो? अपने डीएम को साथ लेकर। चाहे वो इस 3D में आपके साथ नहीं है, लेकिन आपने अपने डीएम को, अपने शिव को अंदर जागृत कर लिया है, वो आपके साथ हैं। बस आपने चलना है। चलना क्या, आप इस जर्नी पे मतलब दौड़ रहे हैं आगे, बिल्कुल शांत मन से। अपोजिट सेक्स का जो कार्ड है, अपोजिट सेक्स आपका शिव है, शक्ति का शिव है। तो शक्ति ने जो उसके अंदर शिव थे उसको जगा लिया है। अब बाहर वाले शिव यूनिवर्स पर छोड़ दिए हैं, बेपरवाह होकर भी चल पड़ी है। आगे देखते हैं भाई। तो जहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स। तो जो आप जन्मों जन्मों से बैग भर कर लाए थे, अपने कार्मिक अकाउंट का, दुख का, दर्द का, सभी चक्रों में फंसे हुए थे, वो बर्डन आपने उतार कर फेंक दिया है। क्योंकि सबसे पहले हमें यही काम करना होता है इस जर्नी में आने के बाद। रोना धोना, दर्द, पेन इसीलिए चलता है। अब आप इन चक्रों से निकल कर, पहले 9 नंबर आया था ना, 9 नंबर हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। इसका कुछ साल होता है, 32-33 साल कुछ ऐसा होता है। तो आपने वो पूरे कर लिए हैं। उसके बाद 10 नंबर क्या है? 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। इन चीज़ों से निकल कर ना, इन बर्डन को बाहर फेंक कर आप आगे निकल पड़े हो। काफ़ी जर्नी तय कर ली है डीएफ ने। जहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर डीएफ क्या है, देखो सारे कप्स फ्लावर से भरे हुए हैं। अब डीएफ ने खुश रहना सीख लिया है। उसका बस एक ही काम है, ज्ञान अर्जित करना। किससे अर्जित करना? चाहे कोई छोटा पर्सन हो। जहाँ पर एक छोटी बच्ची है, बड़ी लेडी को ज्ञान दे रही है और कप्स प्यार से भरे हुए हैं। मतलब डीएफ इतनी अंदर से अनकंडीशनल लव से भर जाती है, बस उसको ज्ञान 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 हासिल करना है। हमारी जर्नी की बुनियाद ही ज्ञान है। क्योंकि अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, इस जर्नी के बारे में जानकारी रखेंगे, यूनिवर्स को खंगोलेंगे, हमारा सबसे पहला काम यही होता है। तो इसीलिए अगर साइंस हमें सिखाई जाती है, वो हमारे अंदर भी होती है और बाहर भी सीखते हैं गुरु टीचर से, तो उन चीज़ों से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो डीएफ लगी हुई है इन चीज़ों के लिए। एक आधा कार्ड और ले लेती हूँ, फिर वीडियो लंबी। यहाँ पर द एम्प्रेस। तो अब सभी काम निपट कर डीएफ ने ये पोजीशन हासिल कर ली है। तो यहाँ पर देखो डीएफ कितनी मस्ती में बैठी है। 3 नंबर है जुपिटर का। बहुत हद तक, वैसे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी जितना अर्जित कर लिया है डीएफ ने, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या है, नीचे जल भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। यहाँ पर ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, जंगल लुक है। तो अच्छा सिंहासन है, अच्छा गाउन है, सर पर क्राउन है। और ये शक्तियाँ हैं डीएफ ने जो हासिल की है, ये भी परमपिता परमात्मा की शक्तियों का सिंबल है। मुझे क्लियर नहीं है ये क्या कौन सी शक्ति का सिंबल है, लेकिन है शक्ति का। तो मतलब डीएफ ने अपने आप को ज्ञान में इतना डुबो लिया है, इतना सक्षम कर लिया, ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है। तो यूनिवर्स आपको इस हालत में देखकर, आपके डीएम की आत्मा भी इस हालत में देखकर आपको बहुत खुश होती है कि मेरी डीएफ कितनी आगे निकल गई है। चाहे वो बाहर से दर्द झेल रहे हों, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा बहुत खुश होती है। तो अब डीएफ ने ये पोजीशन हासिल कर ली है, ज्ञान में डूब चुकी है, अपने परमपिता परमात्मा में लीन हो चुकी है, और इस 3D में भी उसने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।